नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीन ऐसे स्टॉक्स जिनमें कोई ना कोई खबर है, बड़े लेवल पे है और कल रिएक्शन आएगा। दो पॉजिटिव न्यूज हैं और एक नेगेटिव है। तीनों स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वीडियो शुरू करने से पहले ही क्लियरली आपको बताना चाहता हूं, डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ ये जानना है कि क्या बढ़ेगा क्या गिरेगा और कल ट्रेड मारेंगे। आप मेरे कहने से, मेरी सुनकर कल तुरंत ट्रेड करने चले गए, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, आपकी रिस्क कैपिटाइट मैच नहीं करेगी, आपको एंट्री एग्जिट लेवल नहीं पता, कहां बाइंग कितनी बन रही है, कहां सेलिंग कितनी बन रही है आपको नहीं पता, कैसे पैसा बना लोगे। तो सिंपल सी बात है, ये जानकारी के लिए। और दूसरी बात, अगर मैं किसी स्टॉक को गिरने के लिए कह रहा हूं आपके साथ इस वीडियो में, अगर वो गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर वैसे ही सारा मामला खत्म हो गया। और कोई स्टॉक जो बढ़ने के लिए कह रहा हूं वो गैप अप ओपन हो गया तो वैसे ही खत्म। लेकिन जो बढ़ने के लिए बताया जा रहा है वो गैप अप ओपन ना हो, फ्लैट हो या फिर गिर जाए तो मौका दे रहा है, इंट्राडे बेसिक में नहीं, पोजिशनल बेसिस पे। और जिसको गिरने के लिए कह रहा हूं वो ना गिरे तो फिर वो भी इंट्राडे पर्पस में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नीचे आ सकता है। अब आते हैं स्टॉक पे। पहले स्टॉक का नाम है जिसमें तेजी आ सकती है, वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स की बात की जाए तो इसमें क्यों तेजी आ सकती है इसको बताता हूं। पहले मैं आपको पहले स्टॉक का भाव चेक कर लेते हैं एक बार। टीवीएस मोटर्स की बात की जाए तो 1525 रुपए पे बंद हुआ है और बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है, कुछ दिक्कत दिख ही नहीं रही है। 3 महीने में शेयर ने आपको ऑलमोस्ट 15-16% के रिटर्न दे दिए। टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 1510 रुपए का आ रहा है, छोटा सपोर्ट, एंड डीप भी जाओगे तो 1500 का है। ऊपर बात की जाए तो 1530 1550 रुपए तक ये स्टॉक, आप 1550 तो नहीं दिख रहा है, खैर 1535, यानी कि छोटे लेवल ही निकल के आ रहे हैं लेवल्स के हिसाब से। तो 1530 केवल 5 रुपए हो रहा है और 1535 10 रुपए हो रहा है। और वहीं स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस ही 1510 का आ रहा है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा है, बट ये स्टॉक डेफिनेटली कल आपके लिए तेजी वाली साइड पे रहना चाहिए। कल इस स्टॉक में अपर मूव देखने को मिल सकते हैं। आप क्यों आ सकते हैं पहले उसके बारे में समझिए, किस बेस पे कह रहा हूं मैं, कि या फिर ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, टीवीएस मोटर्स की बात की जाए तो कंपनी की ना डाटा सामने आया, ऑटो सेल्स डाटा बहुत ही शानदार आया है। कंपनी ने कहा है सितंबर में टोटल जो सेल करी है कंपनी ने वो 4,02,553 यूनिट की बिक्री करी है टीवीएस ने। एक बार रिपीट करता हूं, 4,02,553 यूनिट्स की बिक्री हुई है। अगर आप लास्ट ईयर सितंबर मंथ की बात करें तो 3,79,000 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, तो उसके सामने अप है। अगर आप बात करें सितंबर से पहले अगस्त की, यानी अगस्त के सामने, तो अगस्त में 3,45,000 की यूनिट की सेल थी, दोनों से ही ज्यादा है 4,02,000। केवल इतना ही नहीं, बाजार की एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से बीट करा है। बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी 3,70,000 यूनिट्स की, जिसके सामने 4,02,000 यूनिट की बिक्री आई है। तो टीवीएस तो डेफिनेटली एक रडार पे रखने वाला शेयर है, कल यहां आपके लिए बढ़िया एक्शन देखने को मिलना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, टाटा पावर। इस कंपनी की बात की जाए तो मूडीज ने अपग्रेड कर दिया है और आजकल रेटिंग एजेंसी वाले स्टॉक्स पे एक बड़ा मूव आता है, चाहे वो अपसाइड पे हो चाहे नेगेटिव साइड पे हो। यहाँ पॉजिटिव खबर है, आउटलुक पॉजिटिव किया है और रेटिंग्स को बढ़ा, आउटलुक स्टेबल ही है, स्टेबल मेंटेन करा है और रेटिंग को बढ़ा दिया है, BA2 से BA1 की रेटिंग कर दी है। टेक्निकली कहां लेवल निकल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। टेक्निकल बेसिस पे इसका भी चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है, 262 की क्लोजिंग है, 258 के एसएल से किसी को पास है तो होल्ड करें, 266 रुपीज के टारगेट होंगे। अगर कोई डिप आ जाती है 260 तो वहां पे आपके लिए स्टॉप लॉस 258 रुपए, यानी कि 2-3 रुपए का, और टारगेट 5-6 रुपए का बन जाएगा। तो ये रडार पे रख के चल सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपके लिए लास्ट स्टॉक जिसके बारे में बात करने वाला हूं, वो है नेगेटिव साइड पे। स्टॉक का नाम है मारुति। देखिए, एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, अब पूरा ऑटो ऊपर जा रहा है, टीवीएस के अच्छे नंबर है, MNM के अच्छे हैं, तो ये सब ऊपर जा रहे हैं, तो शायद ऑटो में मारुति भी ना गिरे, बट अगर वीकनेस आई तो ये लीड कर सकता है। क्यों, वो समझते हैं। और जरूरी नहीं है भैया, कभी कभार क्या होता है कि नंबर्स के विपरीत चीजें चली जाती हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है, सब बता देता हूं मैं आपको ताकि कल कंफ्यूजन ना रहे। मारुति की बात की जाए तो सेल नंबर खराब है, आप खुद सुनिए। यूनिट की बात की जाए, टोटल यूनिट जो बिक्री हुई है वो 1,81,000 1,81,343 यूनिट्स की बिक्री होते हुए दिखी आपने सितंबर में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 1,76,000 से बढ़कर 1,81,000 हुई है। लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ देखो तो 1,89,000 से घटकर 1,81 यूनिट्स की हुई है, 1,81,000 यूनिट्स की, तो काफी कम रह गया मंथ ऑन मंथ, और बाजार के अनुमान से भी कमजोर है। बाजार का अनुमान 1,87,000 यूनिट्स का था, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट हुई है, कंपनी फेजेस 16.8 मिलियन टैक्स डिमांड इन इंडिया, नो इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भैया टैक्स की डिमांड तो आई है, तो ये और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये स्टॉक आपको नेगेटिव साइड पे रखना है 1-2 दिन के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पॉजिटिव व्यू है स्टॉक को लेकर। ये मेरी तरफ से आपके लिए 3 स्टॉक्स। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।